फ्रांस में क्या हो रहा है। नाज़रीन, एक 17 साल का लड़का है, नाइल उसका नाम है। उसको जो है वो पुलिस ने शूट किया, वो मारा गया। उसके बाद पूरे फ्रांस में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। ये एक लड़के के मरने का प्रोटेस्ट नहीं है, ये नफरत है अंदर जो मदरसों में सीखी है। तो फ्रांस में मुसलमान इस वक्त अपनी नफरत निकाल के सामने आया है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इनको पनाह दी, जिन्होंने इनको एक्सेलेंट जिंदगी दी। इस वक्त फ्रांस जो है, शॉपिंग मॉल महफूज नहीं है, बड़े बड़े स्टोर्स महफूज नहीं है, लोगों की गाड़ियां महफूज नहीं है। वहां की लाइब्रेरी, सबसे बड़ी लाइब्रेरी जला के खाक कर दी। यार, कोई भी ज्ञान वाला आदमी होगा ना, कोई भी इंसान का बच्चा होगा ना, वो कम से कम लाइब्रेरियों को आग नहीं लगाता कोई। रूस ने फ्रांस में हो रहे दंगों पर बयान दिया है, जिसकी चुभन कई देशों को होगी। रशिया की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट का आना कि अगर इंडियन जो देख रहे हैं तो उनके लिए बड़ी फख्र की बात है। वैसे फ्रांस पर रूस के बयान से भारत जरूर खुश होगा। रूस का मानना है कि फ्रांस में शरणार्थी ही वहां की सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। रूस ने फ्रांस के बारे में वो सच्चाई बता दी है जिसे दुनिया छुपाने की कोशिश कर रही थी। आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे दंगे अगर भारत में हो जाते तो विदेशी मीडिया भारत का जीना मुश्किल कर देती। कई एनजीओ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ह्यूमन राइट्स की दुकान चलाने वाले भारत पर सवाल खड़े कर देती। तो ये जो मुसलमानों को आज़ादी है, ये यूरोप और अमेरिका में है, लेकिन मुसलमान उन आज़ादियों का, मुझे ऐसे लगता है कि इन सारी फ्रीडम का मिसयूज किया जा रहा है। मेरा अडोप्टेड कंट्री फ्रांस है। ज़ाहिर दिल जलता है जब हम ये चीज़ें देखते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मैंने जितना गहराई में इसकी स्टडी की है, ये वो क्रूसेड नज़र आ रहा है। आज जो फ्रांस में हो रहा है वो वही क्रूसेड है। बात दरअसल ये है कि एक लड़का अल्जेरियन 17 साल का एक मर्सिडीज गाड़ी को भगा रहा था बस लेन में, नंबर प्लेट पोलैंड की थी। कितने जुर्म आ गए इतनी छोटी सी कहानी में। पुलिस ने रोका। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जुर्म होता है कि वो पुलिस को वो करके भागा, तो पुलिस ने गोली चला दी। अब इस पे हंगामा मचाया है। वहां की लाइब्रेरी, सबसे बड़ी लाइब्रेरी जला के खाक कर दी। यार, कोई भी ज्ञान वाला आदमी होगा ना, कोई भी इंसान का बच्चा होगा ना, वो कम से कम लाइब्रेरियों को आग नहीं लगाता कोई। लेकिन इनकी तो हिस्ट्री रही है। ये एक लड़के के मरने का प्रोटेस्ट नहीं है, ये नफरत है अंदर जो मदरसों में सीखी है कि ये काफिर हैं। जाकिर नाइक की वीडियोस आम हैं कि मुसलमानों का हक है कि वो किसी भी काफिर की जमीन, औरत, जगह पे कब्जा कर सकता है। ये मैसेज है बेसिक हर मुसलमान को जो मिलता है। तो फिर ये नफरत आज हमें फ्रांस में नजर आ रही है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इनको पनाह दी, जिन्होंने इनको एक्सेलेंट जिंदगी दी, जिसका ये अपने मुल्कों में तसव्वुर नहीं कर सकते थे। और यहाँ पे एक लड़का जो कि इतने सारे इलीगल काम करता है और अभी तो अंदर की बातें पता नहीं, और इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकल के आ सकता है, उसके लिए पूरे एक खूबसूरत देश को आग लगा रहे हो जिसने तुम्हें पनाह दी। यही चीज हम भारत में देखते हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी मैंने देखा है, ये पहले से तैयारी होती है। मैं बहुत सारी रिपोर्टिंग देख रहा था कि एक यंग लड़का था नहल, उसको जो है वो पुलिस ने शूट किया, वो मारा गया। उसके बाद पूरे फ्रांस में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। आज चौथा 5वां दिन है, आग लगाएं कि आप सड़कों पे जाएं, तोड़ फोड़ करें। मतलब ये किस तरह का प्रोटेस्ट है? ठीक है, उसको कत्ल कर दिया गया, उसके ऊपर एक प्रोटेस्ट करने का भी तरीका होता है। मुझे क्यों लगता है कि मुसलमानों को इंतहाई केयरफुली बिहेव करना पड़ेगा। अगर आप देखें ग्लोबल मीडिया, इंडियन मीडिया देखें, तो वो बार बार एक लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, इस्लामिस्ट क्या कर रहे हैं, ये रिलीजियसली जो मोटिवेटेड लोग हैं फ्रांस में ये क्या कर रहे हैं। तो ये एक तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखने की ज़रूरत है। फ्रांस की जो सोसाइटी है, जो मुआशरा है, मैं उसको बताऊं, इसमें 10% मुसलमान है, जबकि यहाँ पे 50 या 51% लोगों ने रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया। सो ये जो सोसाइटी है बड़ी तादाद में सेकुलर है। सो ये इतनी ज़्यादा सेकुलर सोसाइटी जिसने मुसलमानों को एम्ब्रेस किया है, गले से लगाया है। मिसाल के अंदर फ्रांस, वाशिंगटन, लंदन, बीजिंग तो ज़ाहिर बात है उसमें आता नहीं है, बीजिंग तो किसी को मुँह नहीं लगाता, वो तो कोई बात करे चाइना तो थप्पड़ मार के जेल में डाल देते हैं। लेकिन ये बड़ी तादाद में जो मुसलमान जो यूरोप में, वेस्ट में बैठे हुए हैं, ये इस तरह क्यों प्रोटेस्ट करते हैं? तो ये जो मुसलमानों को आज़ादी है, ये यूरोप और अमेरिका में है, लेकिन मुसलमान उन आज़ादियों का, मुझे ऐसे लगता है कि इन सारी फ्रीडम का मिसयूज़ किया जा रहा है। मैं खुद भी फ्रांस के अंदर गया हूँ, और मैंने देखा बड़ा पुरअमन खूबसूरत मुल्क है, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट देखिए, बड़ी तकलीफ हुई वहाँ पे देख के।
وہ کہتے ہیں نہیں ہم آ گئے ہیں, ہم اپنی چیزیں جو ہیں پیرالل اسلامک اسٹرکچر کھڑا کرنا چاہتے ہیں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم میجورٹی میں ہوں گے تو یہاں پہ بھی اسلام کا غلبہ ہوگا. یہ بیسیکلی وہ چیزیں ہیں جو بیسیکلی بہت سارے ویسٹرن ممالک کو اور ان کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. ان ممالک نے بھی مسلمانوں کو اور باقی نیشنلٹیز کو امبریس تو کر لیا ہے, لیکن یہ وہاں کے جو کلچر ہے, ویلیوز ہے, ان کو اڈاپٹ نہیں کر پا رہے. فرانس ایک ایسا یورپی ملک جو کہ اس وقت پاکستان سے بھی بدتر حالت میں ہے. ناظرین, ایک 17 سال کا لڑکا ہے, نائل اس کا نام ہے. اس کا قتل چھپ جاتا اگر اس کی ویڈیو منظر عام پر نہ آتی. پولیس اس لڑکے کو لائسنس نہ ہونے, کیونکہ 17 سال کا لائسنس اس کے پاس نہیں ہوگا, 18 سال کی عمر میں لائسنس بنتا ہے, لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے پولیس اس لڑکے کو روکتی. نہ رکنے پر اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس اس بچے پر اچانک سے گولی چلا دیتی ہے. 17 سال کے بچے پہ گولی چل جاتی ہے. بچے کا اور کوئی جرم نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس بچے نے پولیس کے کہنے پہ پہلی بات تو یہ فوری طور پہ گاڑی نہیں روکی, اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس لائسنس نہیں تھا. اب ناظرین, پولیس کے اوپر جو ہے جس شخص نے اس کو مارا تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا, اس پہ چارج ٹھوک دیا گیا. آہستہ آہستہ ہنگامے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. عام جو جنتا ہے صرف ایک 17 سال کے لڑکے کی موت پر ہنگامے نہیں کر رہی ہے, وہ اس وجہ سے بھی ہنگامے کر رہا ہے کیونکہ فرانس کے قانون نے, جو کہ حال ہی میں پاس ہوا تھا, اس قانون نے فرانس کے پولیس کو ناظرین ایک مینڈیٹ دے رکھا ہوا ہے کہ وہ جب چاہے وہ کسی بھی شخص پہ گولی چلا سکتی ہے. اور اگر 2 دفعہ اونچی آواز میں کسی کو بلانے پہ وہ شخص پولیس کی بات نہیں سنتا, مطلب پولیس نے کسی کو اپنی طرف بلایا 2 دفعہ اونچی آواز میں, اور اگر وہ سویلین وہ کام نہیں کرتا ہے اس کے باوجود بھی, تو پولیس کے پاس اختیار ہے, اس کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ شخص اس پہ گولی, وہ پولیس والا اس پہ گولی چلا سکتا ہے. یہی اس قانون سے لوگ نفرت کرتے ہیں. وہ ٹریگر تو ہوتا ہے نائل, 17 سالہ نائل کی موت سے, مگر وہ اس قانون سے نفرت کرتے ہیں. ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کیجیے اور گھنٹی بٹن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو نئے ویڈیو ملتی رہے.